Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your हिंदी टीचर पल्लवी. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेटा क्लास 5 में हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ. हिंदी व्याकरण में मैं आपको आज 11 लेसन वाक्य पढ़ाऊँगी. इसके पहले जो भी चैप्टर थे आपका मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है और अब आज हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वाक्य. तो चलिए पढ़ते जाते हैं और समझते हैं कि वाक्य को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और वाक्य कैसे बनता है. ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वाक्य कैसे बनता है, क्योंकि आप ये क्लास 2nd, 3rd, 4th तक पढ़ते आए हैं और आप आपके 5 में भी है. तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाक्य. चलिए बेटा अब हम आपको समझा देते हैं 11 लेसन वाक्य. ये आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है और आज हम आपको न्यू चैप्टर समझाएंगे वाक्य. वाक्य तो बेटा आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप क्लास 2nd से पढ़ते आ रहे होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं, है ना. तो चलिए हम आपको अब फिर से समझा देते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं. तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है बेटा, अब तक आप यह जान चुके होंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. पहले सुनिए, वाक्य नहीं है, पहले सुनिए. वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. ठीक है, ठीक उसी तरह शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. जब हमारे वर्ण से शब्द तैयार हो गए और शब्द से जब शब्दों से हम एक सार्थक उसके समूह, शब्दों के सार्थक समूह को हम तैयार करते हैं तो हम उसे वाक्य कहते हैं. जैसे देखिए नीचे लिखा हुआ है, रही माँ खाना बना है नाम क्या तुम्हारा. क्या आपको सही लग रहा है कि ये एक सही वाक्य है? नहीं, ये सब जितने भी हैं सब गलत वाक्य, क्योंकि इनको हमने सही क्रम में नहीं लिखा है. हमने इनको वाक्यों, जो वाक्य हैं इनको शब्द हैं इनको हमने सही क्रम में नहीं लिखा, तो ये वाक्य नहीं बन सकता है. लेकिन हाँ नीचे देखिए, माँ खाना बना रही है, तुम्हारा क्या नाम है. हाँ ये सही वाक्य हैं, क्योंकि इनसे हमें कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है, हमें कुछ अर्थों का ज्ञान हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ माँ खाना बना रही है, तुम्हारा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है. ठीक है, तो आप इन वाक्यों का अर्थ ठीक तरह से समझ पा रहे हैं ना. तो इसका एक ही कारण है कि इन वाक्यों को हम सार्थक समूह में बदल दिए हैं, तो ये सही वाक्य है. ठीक, तो देखिए यहाँ नीचे परिभाषा भी लिखा है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं. वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं. पहला उद्देश्य है, सेकंड विधेय है. तो जैसे उद्देश्य में आपका है कि लड़की गहरी नींद में सो रही है. ठीक है, सचिन स्कूल जा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं और घोड़ा दौड़ रहा है. तो ये जो है सचिन, लड़की, अध्यापक, घोड़ा, संज्ञा शब्दों के बारे में बात कही जा रही है ना. तो ये जो है उद्देश्य है, क्योंकि इनका ये उद्देश्य दिख रहा है ना आपको कि लड़की सो रही है, सचिन कहीं जा रहा है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है. तो इनका ये एक उद्देश्य है. तो वाक्यों को जिसके बारे में बात कही जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं. फिर सेकंड आता है आपका विधेय. लड़का पानी पी रहा है, नवीन पत्र लिखेगा, श्रद्धा स्कूल जा रही है, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए लड़का पानी पी रहा है और पत्र लिखेगा, स्कूल जा रही है, भाषण दे रहे हैं. तो ये सब जो आपके हैं ये आपके क्रमशः, जैसे लड़का, नवीन, श्रद्धा और मंत्री, इन उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं. जैसे पानी पीना, उसका उद्देश्य है कि मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पर ये विधेय होगा. ठीक है, इन उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं तो ये विधेय है. तो इसी तरह से अब आप समझिए, देखिए विधेय के बारे में लिखा है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं. पहले था उद्देश्य था कि वो सो रही है, और सेकंड था वो पानी पीना है तो उसको पी रहा है, तो ये विधेय हुआ. तो बेटा ये आपके चैप्टर बस इतने ही हैं, कंप्लीट हो गए हैं. आपको बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.